हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस स्पीकिंग क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू रीड दिस आर्टिकल। दिस आर्टिकल बिलोंग्स टू टुडे न्यूज़पेपर। इट इज़ 26 टुडे एंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद द कोविड डेड बॉडी के साथ में जो कोविड-19 की डेड बॉडी है उनके साथ में क्या कंडीशन हो रही है। और ये आज का जो आर्टिकल है इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग ऐसे हैं। देयर आर मेनी वर्ड मीनिंग्स विच वी हैव टू लर्न। हमें जो सीखने हैं और बहुत दुखदाई एक मजरेबल कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेडिंग लिखी हुई है नो क्लोजर फॉर किन एट क्रिमेशन ग्राउंड्स। नो क्लोजर का मतलब होता है कि कोई भी समाप्ति फॉर किन परिवार के लिए नहीं मिल रही है। कोई भी समाप्ति, कोई भी एंड परिवार के लिए नहीं मिल रहा है। एट क्रिमेशन ग्राउंड का मतलब होता है शमशान घाट पर। क्यों? क्योंकि वहाँ एक के बाद एक है, एक के बाद एक है, बड़ी एक लंबी क्यू है, लाइन है, जिसके लिए फैमिली को कोई भी अंत नहीं मिल रहा अपना काम करके ख़त्म करने के लिए। देहरादून की ये न्यूज़ है, हम इसको पढ़ेंगे। द हॉस्पिटल एट रुड़की। हॉस्पिटल है रुड़की में टोल्ड देम, बताता है उनको, दे वर नॉट इक्विप्ड टू लुक आफ्टर नरेश चोपड़ा। इक्विप्ड यहाँ वर्ड आया, दे वर नॉट नहीं थे। इक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित होना। सुसज्जित मतलब होता है लैस होना। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति युद्ध को ज्वाइन करने के लिए जाता है तो वो अपने आप से हथियारों से लैस होता है, ठीक उसी प्रकार हॉस्पिटल्स भी सब चीज़ों से लैस होने चाहिए। बेड होने चाहिए उनके पास में, ऑक्सीजन होनी चाहिए, डॉक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए, एकदम क्लीननेस होनी चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों से इक्विप्ड होगा आपका हॉस्पिटल तो आप ज़्यादा ज़्यादा कोविड के पेशेंट को आप सेव कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दे वर नॉट इक्विप्ड मतलब वो सुसज्जित नहीं थे टू लुक आफ्टर, देखभाल करने की नरेश चोपड़ा की। एक कोविड-19 का पेशेंट है हु नीडेड ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। प्राइवेट हॉस्पिटल इन देहरादून, प्राइवेट हॉस्पिटल है देहरादून में। डिड नॉट हैव एनी बेड्स। उन्होंने कहा है कि डिड नॉट, इसलिए वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। हैव का मतलब यहाँ पास में है। पास का मतलब वो पास नहीं कि तुम मेरे पास में अगर बैठ गए तो मैं कहूँगा कि तुम मेरे पास में हो, ऐसा नहीं। वो वाला है, अब ये सेंस ये निकाल रहा है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में मोबाइल नहीं था तो बोलूँगा आई डिड नॉट हैव मोबाइल। अगर लिखा हुआ है हैव एनी बेड्स, एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कंपटीशन लेवल से भी। कहता है देन तब दे, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कोई जगह ही नहीं थी, कोई बेड नहीं था, तो आगे वो कहते हैं देन तब दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे वुड ट्राई देयर लक एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे अपने अच्छे प्रयास कर लेंगे तो वहाँ पे वो सेव हो जाएगा। इन द 2 hours, ये लिखा हुआ है 2 और 2 के आगे लिखा हुआ है द। जितने भी ये 1 2 3 4 5 के बाद जो उससे पहले द है, ये न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। 1 2 3 4 5 इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, और इनसे पहले हमारा द का प्रयोग होता है। इन द 2 hours, 2 घंटे, इट टेक्स, इसने लिए, ये लेता है, टू गेट फ्रॉम जवेरा टू देहरादून, जवेरा से देहरादून तक जाने में, गेट का मतलब पहुंचने में 2 घंटे इसने लिए। चोपड़ा डाइड, चोपड़ा मर गए। बट द ओडियल डिड नॉट एंड हियर। जो ओडियल है, ओडियल का मतलब मैं आपको बताऊं, ओडियल का मतलब होता है एक कठिन टाइम, लाइक अग्नि परीक्षा वाली कंडीशन। जो अग्नि परीक्षा है उनके विचारों की अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। व्हेन हिज फैमिली वेंट टू रायपुर क्रीमेटोरियम, जब उसके परिवार, उसकी फैमिली रायपुर के क्रीमेटोरियम मतलब जो अंतिम संस्कार की जगह थी वहाँ पहुँचे। बेंट यह गो की सेकेंड फॉर्म है। द स्टाफ, जो स्टाफ देर वहाँ पर, रिफ्यूज्ड मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब मना कर देना, डिनाई कर देना। टू टच, छूने के लिए, हिज बॉडी उसके शरीर को। सिंस, जब तक, द बॉडी वाज नॉट रैप्ड इन PPE। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब तक इसकी बॉडी PPE में रैप नहीं होती हम इसको नहीं छुएंगे, छूने से उन्होंने मना कर दिया। WRAPPED यहाँ पे पास्ट की फॉर्म है, इसका मतलब होता है लिपटना, यानी कि लपेट देना, उसके अंदर कवर कर देना। इन PPE का मतलब है जो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी किट है, जो डॉक्टर्स नर्स लोग पहनते हैं, उसको हम बोलते हैं PPE। आई हैड टू प्लेस माई फादर्स बॉडी ऑन द पायरी माई सेल्फ। यहाँ पर बंदा कहता है आई हैड टू का मतलब है मुझे कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ा। हैड टू का मतलब कि पास्ट में आई हैड कंपल्सन, मेरे पास मजबूरी थी तो मुझे वो काम करना पड़ा। तो उसने कहा आई हैड टू प्लेस, मुझे रखनी पड़ी माई फादर्स बॉडी, मेरे पिताजी की बॉडी, ऑन द पायरी माई सेल्फ। पायरी मानती होती है चिता।
और इस पायरी से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। मुझे खुद माई सेल्फ मानी अपने आप स्वयं चिता पर अपने पिता की बॉडी रखनी पड़ी। आई कुड नॉट गेट गंगा जल टू पुट इन माई फादर्स माउथ। आई कुड नॉट गेट, कुड यहाँ पर पास्ट की बात हो गई। आई कुड नॉट गेट मैं नहीं पा सका या मुझे नहीं मिला गंगा जल तो पुट इन का मतलब है डालना या उनके मुंह में डालना, माई फादर्स माउथ अपने पिता के मुंह में। बी कुड नॉट इवन गेट ए क्रीमेशन श्राउड फॉर हिम। बी अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, यहाँ पर अब एक जो ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर बी बन गया, पहले वो बंदा सिंगल था। बी कुड नॉट इवन गेट, इवन मानी भी, गेट मानी नहीं, कुड नॉट का मतलब नहीं, हम नहीं प्राप्त कर सके एक क्रीमेशन श्रॉड। एक क्रीमेशन श्रॉड का मतलब होता है अंतिम संस्कार का जो कफन होता है। श्रॉड मानी होता है कफन और यहाँ क्रीमेशन का मतलब अंतिम संस्कार के लिए जो कफन होता है फॉर हिम, उसके लिए वो हमें भी ना मिला। द क्रीमेशन ग्राउंड डिड नॉट हैव एनी। और अब यहाँ फिर वही एनी आ गया क्योंकि सेंटेंस देख रहे हैं आप, डिड नॉट फिर है तो वो कहता है क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब है जो क्रीमेशन ग्राउंड था, मैदान था, उसके पास भी कोई कफन नहीं था। एंड द मार्केट वाज सेट। अब यहाँ पर मार्केट जो सेट है, सेट की तीनों फॉर्म सेट ही होती है, एक्टिव पैसिव वॉइस सब में सेट रहती है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। द मार्केट वाज सेट, जो मार्केट थी वो क्या थी, बंद थी, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण। सैड नीता चोपड़ा हिज डॉटर, उसकी बेटी है नीता चोपड़ा, ये उन्होंने कहा। चोपड़ा वाज इनिशियली डायग्नोज्ड विद टाइफाइड। इनिशियली एक वर्ड आया, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभ में, स्टार्टिंगली, जो शुरुआत की बात है। चोपड़ा साहब का जो डायग्नोज्ड हुआ, डायग्नोज का मतलब होता है एक बीमारी को जांच पड़ताल करना, उसको जांचना। तो जो चोपड़ा का स्टार्टिंग में जांच हुआ तो वो हमें उसके साथ आया था कि उनको टाइफाइड था। डायग्नोज्ड के बाद में हमेशा विद का प्रयोग होता है। ये प्रीपोजिशन का हम याद रखेंगे। लेटर का मतलब बाद में। ही गोट कोविड-19, उनको फिर क्या हो गया, कोविड-19 हो गया। डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल इन रुड़की, डॉक्टर्स जो अस्पताल रुड़की में थे, टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, ऑन संडे मॉर्निंग को, दिन कोई सा भी आ जाए, बिफोर द नेम ऑफ द डे बी प्लेस ऑन इज द फिक्स्ड प्रीपोजिशन, दैट ही हैड टू बी। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ही हैड टू आ गया। He had to be taken to a higher center with oxygen and ICU beds. वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि he had to be taken, he had to, उसे मतलब taken, टेक की थर्ड फॉर्म माने होता है taken, लेना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक हायर सेंटर के लिए ऑक्सीजन के साथ में उनको ले जाना पड़ा, एंड ICU बेड, ICU के बेड में। ICU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। हिज ब्रदर सतीश चोपड़ा सैड, उनके पिता, उनका जो भाई है, उन्होंने ऐसा कहा। अब हम इनके पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है जहाँ पे आप फ्लेम्स देख रहे हैं, फायर फ्लेम्स। फायर मानी आग होती है, फ्लेम्स मानी इसमें से लपटे जो निकलते हैं उसको बोलते हैं फ्लेम्स। क्रीमेशन ऑफ कोविड पेशेंट एट रायपुर क्रीमेटोरियम इन दून मतलब देहरादून। क्रीमेशन हुआ कोविड के पेशेंट का रायपुर के अंतिम संस्गृह में, देहरादून में। सो कैसी रही आज की मेरी वीडियो? अगर आपका रीडिंग इंप्रूव हुआ हो, वर्ड मीनिंग आपको इंटरेस्टिंग इसमें मिले हो, तो करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करेंगे लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा फ्रेंडों को सर्किल शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।